हेलो लियो, वेलकम टू लव विथ यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि जून महीने का 17 से 30 लव लाइफ के साइड से आपका कैसा गुजरने वाला है। इस टाइम के अंदर क्या कुछ चीज़ें आप फील करने वाले हो, क्या कुछ चीज़ें आप रियलाइज़ करने वाले हो, आपको आपकी लव लाइफ के साइड से क्या कुछ चीज़ें इस टाइम पर मिलने वाला है। ठीक है, कोई आपके पास आएगा या फिर नहीं, आपका वेटिंग एनर्जी ख़त्म होगा या फिर नहीं, कुछ अच्छी चीज़ें इस टाइम के अंदर आपको रिसीव होगा या फिर नहीं। लेट्स सी। सो अगर आपकी राशि लियो है यानी कि सिंह राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। सो अभी आप लव लाइफ के साइड से चाहे किसी भी सिचुएशन में हो, आप इस रीडिंग को देख सकते हो, नो मैटर। ओके, सो ओके, देखो यहाँ पर द सन का कार्ड आ चुका है तो बहुत ही ज़्यादा एक पॉजिटिव एनर्जी को दिखाया जा रहा है। सो ये जो टाइम है ना आपका, तो बहुत ज़्यादा अच्छी दिख रही है मुझे। यहाँ पर पेज ऑफ वंस की एनर्जी है। सो आप लव लाइफ के साइड से मुझे दिख रही है अभी बहुत ज़्यादा लेस एनर्जेटिक होकर बैठे हो। आपको लव लाइफ के साइड से स्पार्किंग सिचुएशन चाहिए, थोड़ा बहुत एक्साइटमेंट चाहिए, लव लाइफ में कुछ नयापन आपको चाहिए। आप बोर हो चुके हो, अगर आप अभी सिंगल भी हो तो आप थक चुके हो अकेला रहते रहते, या फिर किसी के इंतज़ार में, आपके सोलमेट के इंतज़ार में। ठीक है, ये चीज़ दिख रही है। अगर आप कमिटेड भी हो या फिर आपका शादी हो चुका है, नो मैटर, तो अभी अपने लव लाइफ में, आपकी शादीशुदा लाइफ में आप एक एक्साइटमेंट भरा सिचुएशन चाहते हो ओवरऑल। ठीक है, थोड़ा बहुत रोमांस चाहते हो, सरप्राइजेस चाहते हो, तो ये विश आपका बहुत जल्द पूरी होती हुई दिख रही है इस टाइम के अंदर। ठीक है, चांसेस बहुत ज़्यादा रहेगा क्योंकि इसके नीचे आप देख सकते हो द हेरोफेंट की एनर्जी है। सो कम्युनिकेशन आ रही है, जिनके साथ भी आप कम्युनिकेट करना चाहते हो, जिस इंसान के साथ भी आप बातचीत करना चाहते हो या फिर आगे बढ़ना चाहते हो, ठीक है, तो उनके तरफ से आपके लिए कुछ सरप्राइजिंग सिचुएशन, कुछ गिफ्ट्स वगैरह वेट कर रहा है। तो यहाँ पर एयर साइन जमुना लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी दिख रही है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी दिख रही है, लियो की एनर्जी हाईलाइटेड हो रहा है, एंड साथ में कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस की एनर्जी भी है मौजूद। ठीक है, एंड साथ में ही फायर साइन एरिस लियो सैजिटेरियस की भी एनर्जी है। तो हर एक टाइप का इमोशन, हर एक टाइप का फीलिंग्स आपको इस टाइम के अंदर डेफिनेटली होने वाला है। मतलब कि मैं अच्छे से आपको बता देती हूँ कि इस टाइम के अंदर ना आप अपने लव लाइफ के साइड से कुछ महत्वपूर्ण डिसीजन लेने वाले हो, और बहुत पैशनेट एनर्जी के साथ लोगे। आप बहुत टाइम से जिस चीज़ के लिए वेट कर रहे थे, वो चीज़ आप अपने सामने होता हुआ देखकर या फिर आप नज़दीक देखकर ना, आप जस्ट खुद को रोक नहीं पाओगे कि नहीं, मुझे एक्शन लेना है। मैं जिस चीज़ के लिए अभी तक वेट कर रहा था या फिर जिस चीज़ के लिए मैं अभी तक बैठा हुआ हूँ, वो चीज़ मेरे सामने है, एंड मैं अभी कैसे खुद को रोकूं। तो ऐसा वाला सिचुएशन एक दिख रही है मुझे। तो उस वजह से आप यहाँ पर एक एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, एंड आपका ये एक्शन बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाला है। आपकी लाइफ में लव लाइफ के साइड से सक्सेस, खुशियाँ, विक्ट्री लेकर आने वाला है। द सन का कार्ड ये बता रहा है कि आपका जो लव लाइफ होगा वो इस टाइम पर बहुत ज़्यादा हेल्दी होने वाला है। इस लव लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ मिलने वाला है, बहुत ज़्यादा आपका मन खुश होने वाला है, एंड साथ में दिख रही है इनफ सपोर्ट, इनफ हेल्प, इनफ अंडरस्टैंडिंग, इनफ केयर, इनफ कहीं ना कहीं प्यार आपको मिलने वाला है, जिसका आप हकदार हो, जो आप डिज़र्व करते हो लिटरली। सो लव लाइफ के साइड से कहीं ना कहीं दिख रही है मुझे कि अगर आप किसी को चाहते हो तो उनको मिलने का चांस इस टाइम पर बहुत ज़्यादा बनने वाला है। तो आप कोशिश मत एकदम से छोड़ो, गिव अप मत करो किसी भी साइड से, क्योंकि आपका जो सक्सेस है, आपका विक्ट्री जो है ना, आपका जो ड्रीम है या फिर मन का जो भी ख्वाहिश है, वो बहुत जल्द पूरा होने वाला है, एंड वो चीज़ बहुत सामने आपके लिए वेट कर रहा है। मतलब कि 17 से 30 के लिए आपकी, मतलब कि 17 से 30 के अंदर ये चीज़ आपके लिए वेट कर रहा है। सो बी रेडी। ओके, देखो यहाँ पर साफ दिख रही है, आप जिस सिचुएशन में फंसे हुए हो, उस सिचुएशन से आप बहुत जल्द निकलने वाले हो। जिस साइड से आपको क्लैरिटी मिलना चाहिए उस साइड से आपको मिल जाएगा, एंड साथ में दिख रही है आपका वेटिंग एनर्जी ख़त्म हो जाएगा। आप एक बैड एनर्जी साइकिल से बाहर आते हुए दिख रहे हो लिटरली। ठीक है, द सन का कार्ड एंड 10 ऑफ कप्स का कार्ड यही इंडिकेट कर रहा है कि आपके लाइफ में एक नया शुरुआत होने वाला है, एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी ये बताता है कि आप जैसे जिस साइड से चाहते थे, अभी तक मैनिफेस्ट कर रहे थे ना, तो उस साइड से आपका गोल, आपका विश पूरा होने वाला है। ठीक है, सो ये जनरल रीडिंग है, हर एक के लिए चीज़ें डिफर करने वाला है। तो आपका जो भी विश है, तो उस साइड से आपका विश फुलफिल होती हुई दिख रही है, एंड इस टाइम पर कोई एक आपका बहुत ज़्यादा दिल के करीबी इंसान, ये इंसान कोई भी हो सकता है, आपका बचपन का फ्रेंड हो सकता है या फिर बहुत टाइम का कोई जान पहचान वाला इंसान हो सकता है, जो एक लव
फ्रेश प्रपोजल लेकर, एक परमानेंट प्रपोजल लेकर आपके लाइफ में एंटर करेगा, जहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक वाला एक रिलेशनशिप आप देख पाओगे। आपके लव लाइफ में बैलेंसिंग सिचुएशन बनता हुआ आप देख पाओगे। ज़िंदगी एक किताब है एंड उसमें लव लाइफ का जो पन्ना होता है ना, वो बहुत ज़्यादा स्पेशल होता है। तो इस चीज़ को आप इस टाइम पर बहुत बखूबी से समझने वाले हो एंड किसी को समझाते हुए दिखाई दे रहे हो, या फिर ये वाइस वर्सा हो सकता है, कोई खुद समझकर आपको समझाने के लिए आ सकते हैं। तो आप दोनों कहीं ना कहीं बहुत सारा टाइम एक साथ स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हो, फीलिंग्स को शेयर करते हुए दिखाई दे रहे हो, बहुत देर तक बात करते हुए दिखाई दे रहे हो, कहीं पर घूमने जाना, डेट पे जाना, डिनर लंच कहीं पर करना, सो दिख रही है। ओवरऑल बहुत सारा टाइम आप अपने लव्ड वन के साथ, जिनको आप प्यार करते हो, उनके साथ बिताने वाले हो, ठीक है। तो इस टाइम पर कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में काम नहीं करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे दिख रही है कि अगर आपका कोई क्रश है तो उनके तरफ से इस टाइम पर एक पॉजिटिव रिज़ल्ट, एक पॉजिटिव आंसर आपके पास आने की चांसेस बेहद ज़्यादा बन रही हैं, ठीक है। एंड इस टाइम पर आपकी लव लाइफ में इक्वल गिव एंड टेक वाला एक रिलेशन क्रिएट होने वाला है, जहाँ पर अगर आपको ऐसा लग रहा था कि नहीं आप एफ़र्ट डाल रहे थे, आपको कोई भी उस तरफ से सेटिस्फिकेशन नहीं मिल रहा था, या फिर उस तरफ से कोई भी एफ़र्ट दिख नहीं रहा था, तो इस टाइम पर दिखेगा। एंड अगर वो इंसान, मतलब कि कोई और आपके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे थे एंड आप कहीं ना कहीं उस इंसान को इग्नोर कर रहे थे, या फिर उनका एग्ज़ाम ले रहे थे, उनको परख रहे थे कि नहीं वो इंसान कितना आपके ऊपर एफ़र्ट लगा सकते, कितने टाइम तक ये इंसान इंतज़ार कर सकते हैं, मुझे देखना है, तो कहीं ना कहीं उनका भी एग्ज़ाम आप ख़त्म करते हुए दिखाई दे रहे हो। तो कहीं ना कहीं आप भी उनके तरफ उतना ही एफ़र्ट इस टाइम पर डालने वाले हो, क्योंकि वो इंसान आपके लिए लॉयल है, ऑनेस्ट है, इस चीज़ को आप अच्छे से समझने वाले हो, ठीक है। सो ओवरऑल ये जो टाइम आ रहा है 17 से 30 लव लाइफ के साइड से, बहुत सारे क्लैरिटी का, बहुत सारे ट्रूथ्स का, बहुत सारे सच्चाई का सामना करने वाला टाइम होगा, ठीक है। सो जो भी आपकी लव लाइफ के लिए सही है, जो भी आपकी लव लाइफ के लिए आपके लिए अच्छी चीज़ है, सही है, वही आपके सामने इस टाइम पर आने वाला है, ओके। एंड किसी के बात सुनकर, किसी के मैसेज पढ़कर, किसी को देखकर आपका दिल का धड़कन ही बहुत ज़्यादा तेज़ होने वाला है। यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि जिस इंसान को देखकर आपके धड़कनें तेज़ हो रहे हैं, वही वो इंसान है जिनके साथ आप बहुत दूर तक जा सकते हो। तो पास्ट का जो भी बैगेजेस हैं वो अभी आपको रिलीज़ करना है। पास्ट के जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, या फिर पास्ट का जो भी आपके मन में क्वेश्चंस वगैरह है, वो चाहे किसी और को लेकर हो या फिर इसी इंसान को लेकर हो, तो उसको हल्का करना है। उस बैग को ओपन करके सारे क्वेश्चंस को बाहर निकालना है, क्लियर करना है अभी आपको, ठीक है। कुछ भी अपने मन के अंदर दबा कर नहीं रखना है, क्योंकि आपको आगे चलने के लिए फ्री होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। ये जो कनेक्शन है, ये डेस्टाइन कनेक्शन है, एंड यहाँ पर रीयूनियन का चांसेस भी बहुत ज़्यादा बन रही है। अगर आपके साथ किसी का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, ब्लॉकेजिंग सिचुएशन बना हुआ था, तो इस टाइम पर डेफिनेटली 6 ऑफ स्वॉर्ड्स के दौरान दिख रहे हैं कि उस इंसान के साथ आपका बातचीत होने वाला है। वो इंसान आपको अनब्लॉक कर सकते हैं, या फिर आप किसी को अनब्लॉक कर सकते हो, क्योंकि सच्चाई सामने आ रही है, ठीक है। यस, इस टाइम पर आप रोमांस को एंजॉय कर पाओगे। किसी इंसान के साथ आप बहुत ज़्यादा अच्छे से कहीं ना कहीं टाइम बिताते हुए दिखाई दे रहे हो, किसी इंसान को समझते हुए दिखाई दे रहे हो, एंड वो इंसान आपको समझते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो आपको टाइम देते हुए दिख रहे हैं। एंड इस टाइम पर यूनिवर्स आपको और एक चीज़ भी बताना चाहते हैं कि जब तक आपको आपके हक़ का चीज़ें नहीं मिल जाता है, आपको लगता है, आपको एक्चुअल में जब तक लगेगा कि नहीं मुझे मेरे हक़ की चीज़ें नहीं मिल रही हैं, मैं अभी तक सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मैं अभी भी बहुत कुछ चीज़ें ऐसा है जो डिज़र्व करती हूँ सामने वाला इंसान से, सो तब तक आप सेटल मत हो, उनके साथ आप रिलेशनशिप में मत जाओ, या फिर उनको शादी का कमिटमेंट मत दो, या फिर आप खुद के जगह पर रहो। आपको आपका हक डेफिनेटली इस टाइम पर मिल जाएगा। आप कोशिश तो करो, यूनिवर्स आपको ये गाइडेंस देना चाहते हैं। सो यही आपका रीडिंग है लियो। मैं मिलती हूँ आपके साथ बहुत जल्द एक लवली स्वीट रीडिंग के साथ। तब तक आप खुश रहें, अच्छे रहें, क्योंकि ये जो टाइम है यूनिवर्स आपको गिफ्ट करने जा रहे हैं। जो लोग सिंगल हैं उन लोगों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड जो लोग ऑलरेडी कमिटेड है, शादीशुदा हैं, उन लोगों के लिए भी। तो आपको इस पल को हाथ से नहीं जाने देना है, आपको इस पल को किसी भी हालत में गंवाना नहीं है। हर हर महादेव, जय माँ काल, जय माता रा।